ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे, सबसे हिंसक कोनों में कुछ ऐसी चीजें छिपी हैं जहां हमारे फिजिक्स के नियम भी दम तोड़ देते हैं। आज हम एक ऐसे ही दैत्य का सामना करने जा रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी ताकत जो हमारे सूरज को, जो अरबों सालों से हमें जिंदगी दे रहा है, एक मोमबत्ती की तरह बस फूंक मार के बुझा दे। और सुनिए, ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक कड़वी हकीकत है। 1 लाख साल, सोच सकते हैं? इतनी एनर्जी जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी 1 लाख साल की जिंदगी में बनाता है। अब सोचिए, अगर ये सारी की सारी एनर्जी सूरज की 1 लाख साल की पूरी मेहनत सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, यानी पलक झपकने से भी कम समय में, बूम, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। दिसंबर 2004 में ठीक यही हुआ था। तो इस भयानक तबाही के पीछे आखिर था कौन? कोई ब्लैक होल? नहीं। किसी तारे का महाविस्फोट, कोई सुपरनोवा? बिल्कुल भी नहीं। ये था ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर चुंबक, एक मैग्नेटार। तो चलिए आज इस ब्रह्मांड के असली राक्षस के नकाब के पीछे झांकते हैं और जानते हैं कि ये मैग्नेटार आखिर भला क्या है। तो मैग्नेटार एक बहुत ही खास किस्म का न्यूट्रॉन स्टार होता है। ये तब बनता है जब कोई बहुत बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में एक जबरदस्त धमाके में फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उस धमाके के बाद जो बचता है वो होता है उसका बेहद घना सिकुड़ा हुआ कोर। और जब मैं घना कहता हूं तो मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से घना। इतना कि मैग्नेटार के पदार्थ का सिर्फ 1 चम्मच भी 100 मिलियन टन से ज्यादा भारी होगा। ये धरती पर मौजूद हर एक कार, ट्रक और बस के कुल वजन से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इसकी असली पहचान इसका वजन नहीं, बल्कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर। आपके फ्रिज पर लगा मैग्नेट उससे हजारों गुना ज्यादा ताकतवर। लेकिन एक मैग्नेटार, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये ब्रह्मांड में मैग्नेटिज्म के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। और ये ताकत जानलेवा है। अगर कोई इंसान एक मैग्नेटार से 1000 किलोमीटर दूर भी हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड शरीर के हर एक एटम को चीर कर रख देगा। जिंदगी की केमिस्ट्री वहां काम करना ही बंद कर देगी। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। मैग्नेटार का असली खतरा कुछ और ही है, जो वैज्ञानिकों को आज भी सोने नहीं देता। तो सवाल यह है कि ये इतनी विनाशकारी एनर्जी आखिर छोड़ते कैसे हैं? इसका जवाब एक ऐसी घटना में छिपा है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं स्टारक्वेक, यानी एक सितारे का भूकंप। होता यह है कि मैग्नेटार का वो बेहिसाब ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड आपस में उलझ जाता है, मुड़ जाता है। इससे तारे की ठोस सतह पर जबरदस्त तनाव पैदा होता है और आखिरकार ये सतह हमारी पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की तरह टूट जाती है। और इसी टूटन से गामा रे और एक्सरे के रूप में एनर्जी का एक महातूफान निकलता है। और हाँ, ठीक यही हुआ था 2004 में। हमसे 50,000 प्रकाश वर्ष दूर एक मैग्नेटार SGR 180620 पर एक जबरदस्त स्टारक्वेक हुआ। और सोचिए, उससे निकली गामा किरणों की लहर ने इतनी लंबी दूरी तय करके भी हमारी पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को हिला के रख दिया था। 2004 में जो हुआ वो सिर्फ एक चेतावनी थी, क्योंकि 20 साल बाद यानी 2024 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया ही हिला दी। इसने मैग्नेटार की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास में पहली बार खगोलविदों ने अपनी आंखों से एक सुपरनोवा के धधकते हुए दिल में एक मैग्नेटार को पैदा होते हुए देखा, लाइव। दशकों से जो सिर्फ एक थियरी थी, अब वो एक देखी परखी हकीकत बन चुकी थी। डैन कैसन उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने इसे ऐसे समझाया, इस सुपरनोवा सिग्नल में जो चहचहाहट है वो उस इंजन की तरह है जो पर्दा हटाकर ये बताता है कि देखो, वो सच में वही हैं। और ये चहचहाहट क्या थी? ये असल में आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी का एक जीता जागता सबूत था। जैसे एक घूमता हुआ लट्टू थोड़ा डगमगाता है, ठीक वैसे ही ये नया नवेला मैग्नेटार अपने आसपास के स्पेस टाइम को अपने साथ घसीट रहा था। यही वो स्मोकिंग गन सबूत था जिसने इस ब्रह्मांडीय पहेली को हमेशा के लिए हल कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा, एक माइंड ब्लोइंग मोड़ आने वाला है। ये विनाश का देवता सिर्फ तोड़ता नहीं है, बल्कि कुछ बनाता भी है। और ये जो बनाता है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये मैग्नेटार सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये क्रिएट भी करता है। तो ये मैग्नेटार आखिर है क्या? एक विनाशक जो एटम्स को भी चीर के रख दे, या फिर एक निर्माता जो ब्रह्मांड के सबसे कीमती तत्व बनाता है? जवाब है आर प्रोसेस,
ये ब्रह्मांड की वो जादुई भट्टी है जिसमें सोना और प्लैटिनम जैसे भारी और कीमती तत्व बनते हैं। सालों से हम ये मानते थे कि ये सिर्फ न्यूट्रॉन सितारों के टकराने से होता है, लेकिन अब हमें पता चला है कि मैग्नेटार के ये भयानक धमाके भी इन कीमती धातुओं को बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब 2004 के धमाके के डेटा को फिर से जांचा तो उन्होंने पाया कि उस एक धमाके से इतना पदार्थ बाहर निकला था कि उससे हमारी पृथ्वी के वजन के बराबर सोना बन सकता है। जी हाँ, ये विनाशक असल में एक ब्रह्मांडीय जौहरी भी है। इन नई खोजों ने एस्ट्रोनॉमी में एक क्रांति ला दी है और अब हमारे पास इन राक्षसों की आंखों में सीधे झांकने के लिए पहले से कहीं बेहतर तकनीक है। वैसे अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्पेस स्टोरीज पसंद हैं तो द स्टेलर दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते हैं सितारों की भाषा सीधी सरल हिंदी में। नासा का IXP सैटेलाइट अब इन मैग्नेटार से निकलने वाली एक्स रेज को एक खास चश्मे से देख रहा है जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। ये हमें उनके मैग्नेटिक फील्ड्स के अदृश्य नक्शे को देखने में मदद करेगा। जो राज अब तक छिपे थे वो अब सामने आ रहे हैं और जो दिख रहा है वो शायद साइंस की किताबें बदल देगा। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी के लिए कोई मैग्नेटार कभी सीधा खतरा बन सकता है? फिलहाल हमें जितने भी मैग्नेटार पता है वो हमसे बहुत दूर, एक सुरक्षित दूरी पर हैं, लेकिन ब्रह्मांड एक बहुत विशाल, अनजानी जगह है। हम हर रोज इसके रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं और मैग्नेटार हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं। विज्ञान का ये सफर अभी जारी है। द स्टेलर दुनिया पर आते रहना, क्योंकि ब्रह्मांड के राज अभी खत्म नहीं हुए हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं अगली बार। ब्रह्मांड